जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश का आनंद उठाइए। दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर परमेश्वर की बड़ी दया है और बड़ी कृपा है कि हमारी मुलाकात हो रही है। दोस्तों, कभी आप चलते चलते, जब आप गाड़ी चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं या आप कुछ भी चला रहे हो और चलते चलते आप चले जा रहे हैं अपनी धुन में, शायद मौसीकी चल रही है, म्यूज़िक चल रहा है और गियर बदल रहे हैं और चले जा रहे हैं हम और अपने ही ख्यालों में, अपने ही यादों में। और शायद हो सकता है आपके साथ आपका अजीज़ दोस्त बैठा है या आपकी वाइफ बैठी, बच्चे बैठे, तो बातचीत में इस तरह से आप बिल्कुल जैसे गुम हो गए हो और ऐसे मसरूफ़ हो गए हो और पता नहीं क्या वार्तालाप चल रही, क्या गुफ्तगू चल रही है, क्या बातचीत चल रही है और चले जा रहे हैं, टों टों हॉर्न बजा के चले जा रहे हैं, पी पी, कभी यूँ जा रहे हैं, कभी इधर। अचानक शायद आपकी वाइफ बोलती है आपको, अरे सुनिए जी, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे जा रहा हूँ, यही तो रास्ता है ना। अरे ये रास्ता नहीं है, मतलब वो देखिए क्या लिखा है सामने। वो बच्चों क्या लिखा है? मेरा तो चश्मे का नंबर लगा हुआ है, मुझे दिखता भी नहीं है। अरे अरे अंधेरा भी हो रहा है, ये रास्ता नहीं है क्या? अंधेरे में पता नहीं चलता रास्ते का, है ना। वाइफ कहती नहीं, मेरे ख्याल से पिछले जो बार गए थे ये रास्ता नहीं है, लगता गलत रास्ते में आ गए। गलत रास्ता? मेरे ख्याल से तो यही रास्ता होना चाहिए। क्यों बच्चों, यही रास्ता था ना? बच्चों ने कहा, डैडी हमें मालूम नहीं है डैडी, वो अपने फ़ोन में लगे हुए सब। अरे फ़ोन छोड़ो ना तुम, दो मुझे अपना फ़ोन। आप भी इधर बातें बातें करते रहते, कभी कोई पड़ोसी की बात, कभी ये बात, कभी ये देना है वो देना है। अरे अक्ल करो, थोड़ा देखो तो सही, रास्ते पे भी देखो। अरे ये रास्ता तो आपको देखना चाहिए। वाइफ कहती है, गाड़ी आप चला रही हो, मैं चला रही हूँ, हमेशा मुझे डांटते रहते हो। उल्टा तो मैं बता रही हूँ कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। ओहो, वो देखिए सामने तो रोड ही बंद है, बिल्कुल डेड एंड आ गया है और आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा, खाई है बहुत बड़ी। अरे यार, कहाँ पहुँच गए हम, अंधेरा है, लेट हो जाएंगे हम, उस जहाँ भी उनको जाना है वो लोग बेचारे वेट कर रहे होंगे। दोस्तों, कभी ये इत्तेफाक आपके साथ भी हुआ है कि आप चला रहे हैं अपनी धुन में, बातें चल रही हैं और खूब आप खोए हुए हैं अपने ख्यालों में। हो सकता आप अकेले भी हो, खोए हुए हो आप ख्यालों में और अचानक सामने डेड एंड, मतलब रास्ता बंद और आगे रास्ता नहीं और ऊपर से अंधेरा और कोई स्ट्रीट लाइट, कोई रास्ते की लाइटें भी नहीं जल रही और इधर देखें उधर देखें कि पता भी नहीं चल रहा। भाई अरे फ़ोन दीजिए, बच्चों ने फ़ोन दिया, फ़ोन देखा, अरे यार ये तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा है इधर, आप अपने फ़ोन में देखो। वाइफ ने, अरे मेरा भी नेटवर्क नहीं आ रहा। ये बच्चे भी ना कमाल कर देते हैं, इतना यूज़ करते हैं फ़ोन को। अरे देखिए बैटरी भी चली गई मेरी और आपकी, अरे मेरे भी 10% है। अरे रोको बैटरी मत बचा के रखो बैटरी। दोस्तों, बाहर निकलते हैं वो, अब कोई वाइफ इधर जा रही है, वो उधर जा रहे हैं, पता कर रहे हैं। अचानक दूर देखा एक छोटी सी लाइट जल रही है, तो हस्बैंड ने कहा अंदर बैठो, मैं पता करके आता हूँ कि फला जगह कहाँ है, गलत रास्ता ले लिया शायद हमने। और चले गया। वो एक छोटा सा ढाबा था, वहाँ पे रामू काका चाय लंबा खींच रहा था यूँ करके और उसने पूछा, भैया ये जो जगह है, अरे अंकल जी आप गलत आ गए हैं। गलत आ गए?
हाँ, वो पीछे हाईवे से आपको लेफ्ट लेना था, ये सड़क बंद है यहाँ पे। मतलब आप गूगल मैप नहीं है आपके? अरे भाई फ़ोन बच्चों ने उड़ा दिया यार, और नेटवर्क भी नहीं। हाँ यार, नेटवर्क नहीं आता। तो क्या करना होगा? आप ऐसा करिए, यहाँ से यू टर्न लीजिए, यू टर्न लेके आप वापस जाइए और हाईवे पकड़िए और वो सड़क लीजिए, और फिर आप मंजिल तक पहुंचेंगे। दोस्तों, गाड़ी चलाते हुए मुझे 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं। एक जो साइन बोर्ड जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ये है, वो साइन बोर्ड। हाँ जी, ये है वो साइन बोर्ड। और ये साइन बोर्ड इस बात का प्रतीक है, इस बात का चिन्ह है, इस बात का ऐलान करता है, चिल्ला चिल्ला के बोलता है, यू टर्न ले सकते हो, यहां से आप पीछे मुड़ जाइए। हो सकता है आप गलत राह पे हैं, हो सकता है गलत रास्ते पे हैं, आप मुड़ जाइए, लौट आइए, रास्ता बदल लीजिए। आप ये इस रास्ते पे जो जा रहे हैं, मंजिल आपके करीब नहीं और दूर होती चली जा रही है। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह ने, हमारे जीवत परमेश्वर दी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने यूं फरमाया, उसके लबों से ये वचन निकल के आए जो जीवन के वचन हैं, और उसने कहा 2 राहें हैं, 2 रास्ते हैं। हाँ जी, 2 रास्ते हैं और 2 मंजिलें भी हैं। और आपको एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि बाय डिफ़ॉल्ट, हाँ जी, आप कुछ ना करते हुए भी उस रास्ते पे आप पहुंच चुके हैं। जैसे ये परिवार जिसके बारे में बात कर रहा था, जो भाई साहब सर्जन जो जा रहे थे, वो उस रास्ते पे जा रहे थे जो बिल्कुल डेड एंड था। दोस्तों, बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने हमने बताया कि 2 मार्ग हैं, 2 रास्ते हैं। एक चौड़ा मार्ग है जिसमें हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, नाच गाना है, म्यूज़िक है, सबसे बढ़िया मॉल है, सबसे बड़े चीज़ें हैं देखने के लिए, सिनेमा, थिएटर, वेटर, ये वो, पैसा, सब कुछ आपको मिलेंगे उस रास्ते पे। उस रास्ते पे हो सकता है आपको बहुत सक्सेस भी मिल जाए, खूब पैसा कमा सकते हो, खूब पैसा उड़ा सकते हो आप। ये वो रास्ता है, इसको चौड़ा रास्ता कहते हैं। ये दुनिया का रास्ता है मेरे अजीजों, जिसमें सारी दुनिया जा रही है। और बाइबल बताती, हर एक ने पाप किया, हर एक उसकी महिमा से गिरा। रोमियो 3:23 में इसका मतलब है कि आपके पास एक फ्री लाइसेंस है इस रोड पे जाने के लिए। हाँ जी, टोल भी नहीं है। टोल में ऐसी सारे लोग, पूरी दुनिया जा रही है, 8+ बिलियन लोग चले जा रहे हैं इसके ऊपर। बहुत 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 चौड़ा रास्ता है मेरे अजीजों। और एक समय मेरी जिंदगी में भी था कि मैं भेड़ चाल में, दुनिया की चाल पे मैं भी चला जा रहा था, अपनी धुन में, दुनिया की धुन में, और इस तरह गुमराह करा था सब दुनिया को और मुझे भी शैतान ने, कि मैं भी लोगों के कंपटीशन में, वो आगे बढ़ रहा है, मैं भी बढ़ रहा करके मैं भी गाड़ियां निकाल रहा हूं। हम भी उस रैट रेस में लगे हुए, हम भी उस चूहे की दौड़ में लगे हुए कि वो खाने का दाना हमें लेना सबसे पहले। हम लगे हुए हैं, सुबह हो जाती है, शाम हो जाती है, इसी तरह जिंदगी तमाम हो जाती है। लगे हुए हैं दोस्तों हम लोग उस जद्दोजहद में, उस चौड़े रास्ते में हासिल करने के लिए। आपको ये मिला तो और चाहिए, ये चाहिए तो और चाहिए, ये चाहिए तो और चाहिए। हमारे नीड्स कभी सेटिस्फाई नहीं होते मेरे अजीजों, हमारी जरूरतों में कभी भी संतुष्टि नहीं है, हम और चाहते हैं, और 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 और। दोस्तों, ये ऐसा रास्ता है जिसमें कभी भी आदमी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। आप बेशक करोड़ों रुपए कमा लो, फिर भी आप अपने टॉप गियर में गाड़ी चलाओगे कि और मिल जाए आपको, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं आपको, दुनिया उस चौड़े मार्ग पे है। एक और मार्ग है मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, वो सकड़ा मार्ग है, उसका द्वार मैं ही हूं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला। और उस सकड़े मार्ग में थोड़े लोग हैं। पर आप बोलोगे, ब्रदर एल्फ्रेड, कैसे ये सकड़ा मार्ग क्या है? क्या देखिए, यूहन्ना 14:6 अगर आप खोल लें, अगर आपके पास बाइबल में, अगर बाइबल नहीं है आपके पास, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज गेट अ कॉपी ऑफ द बाइबल। इट इज गॉड्स वर्ड। ये कोई धर्म की पुस्तक नहीं है, परमेश्वर से मेल मिलाप की पुस्तक है।
और दोस्तों उस किताब मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह के जीवित वचन यूँ है कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, राह, हक और जिंदगी मैं ही हूँ। आई एम दी वे, दी ट्रूथ एंड दी लाइफ। नो मैन कम्स अनटू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। मेरे बिना कोई पिता परमेश्वर के पास पहुंच ही नहीं सकता। दोस्तों स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है, वो है वो खास सकड़ा रास्ता। और वो रास्ता कोई टार से, पत्थरों से, सीमेंट से नहीं बना। वो एक शख्सियत है जिसको हम खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं। उसने कहा द्वार भी मैं हूँ और मैं ही ज्योति हूँ, मैं हूँ रास्ते की लाइट हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि सब लोग उस चौड़े मार्ग में, बाइबल बताती है, जो सकड़ जाता है, जो छोटा हो जाता है विनाश की ओर। इट इज़ दैट ब्रॉड वे दैट नैरोज इनटू इटर्नल डेथ एंड डैम्नेशन। और वो जो सकड़ा रास्ता है जिसमें थोड़े चल रहे हैं, जो उस चौड़े रास्ते से, गौर फरमाइए, तवज्जो दें, उस चौड़े रास्ते से जो यू टर्न करके, हाँ जी, यू टर्न करके वापस लौट आए और उस नैरो रास्ते पे, सकड़े रास्ते पे आ गए। और वो सकड़ा रास्ता उनको अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, चौड़ा होता चला जाएगा, अब्दी, हमेशा, इटर्नल, एवरलास्टिंग लाइफ में, जिंदगी में। दोस्तों उस अब्दी जिंदगी, सनातन से सनातन तक जिंदगी में जाने के लिए वो जो आखिरी मंजिल है वो स्वर्ग है, उस इंसान के लिए जो सकड़े मार्ग पे है। दोस्तों लूका के 15वें अध्याय में एक ऐसा ही शख्स था मेरे अजीजों, एक ऐसा ही शख्स था जो जिसने चुनाव करा, हाँ जी, जिसने चुनाव करा कि मैं क्या करूँगा, अपने पिताजी के घर छोड़कर, अपने पिताजी के आंसुओं के कोई परवाह ना करके, अपने जायदाद का हिस्सा लेकर, लूका के 15वें अध्याय में आप पढ़िएगा, एक बाप के दो बेटे, जो छोटा बेटा था वो पता नहीं कैसे उसका माइंड था, कुछ समझ नहीं आया कि सब कुछ था, नौकर चाकर, घर, सब कुछ, पैसा, बेस्ट से बेस्ट हीरो आदमी था वो, जवान, हैंडसम होगा, बहुत अच्छा, अच्छे परिवार का रुतबा था, पिताजी का नाम था उस गांव में, उस शहर में। वो सब कुछ छोड़कर, बड़ा मकान, घर, सब कुछ छोड़कर उसने कहा मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा, इट्स माई लाइफ। आजकल के जो नौजवान हैं मेरे अजीजों, आई एम श्योर इट विल रेजोनेट विद यू। आजकल के जो बच्चे कहते हैं पिताजी आप नहीं जानते, आपको समझ नहीं है, जनरेशन गैप है ये, है, मन बनाएंगे अपनी जिंदगी। क्या कर लिया आपने, क्या करा आपने हमारे लिए, हैं, हम जानते हैं ज़्यादा आपसे, हम चला सकते हैं स्मार्टफोन, हम लोग ऐप्स चला सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं, आप आता है आपको, कुछ इल्म है, समझ है आपको? अरे ये दुनिया फास्ट पेस है, आपके लिए नहीं है, आप बहुत स्लो है। दोस्तों हो सकता है, बाइबल में तो नहीं लिखा, हो सकता है इस नौजवान ने, छोटे बेटे ने फादर को इस तरह से कन्विंस किया होगा, फादर दिल पे पत्थर रख के उसको हाथ जोड़ जोड़ के शायद रोकने की बड़ी कोशिश की होगी, शायद नौकर चाकरों ने भी रोका होगा, पर दोस्तों एक की नहीं सुनी, पिताजी की आंसुओं की कोई परवाह नहीं करी, पिताजी के प्रेम को उसने अपने पैरों के नीचे रौंद दिया और अपनी जायदाद का हिस्सा लेके बड़े शहर में निकल गया। और खुदावन के वचन में लिखा है कि सब तरह की बदचलन चीज़ों में और सब तरह की बुराइयों में, हो सकता है वेश्यों में, कोठों पे और जुए खानों में, शराब खानों में, होटलों में नए नए कपड़े लिए होंगे उसने और खूब अय्याशी करी होगी, अय्याशी, सब तरह की बुराइयां करी होंगी। और जब पैसा होता है मेरे अजीजों तो बेशुमार दोस्त आ जाते हैं। और परंतु किंतु चिंतु याद रखें, परमेश्वर का भी समय आता है, कितना उड़ाएगा तू पैसे, एक दिन पैसे खत्म हो गए और ऊपर से अकाल पड़ गया उस बड़े शहर में। अरे खाने के लाले पड़ गए लोगों को, पानी पीने के लाले पड़ गए, और हो सकता है कि वहाँ नौकरी भी नहीं मिली उसको, और जो बिल्कुल अय्याशी की धुन में था, नशे में था, नशा उतर गया उसका,
शायद उसको होटल से धक्के मार के निकाल दिया होगा, पैसे नहीं थे उसके, सारा कुछ सामान निकल गया, फकीर बन गया, वो मोहताज हो गया एक रोटी के लिए, एक नवाले के लिए वो। और किसी ने दया करके सूअरों को चराने के लिए उसको एक नौकरी दे दी। उसने कहा जो फलियां सूअर खाते तू भी खा लेना। व्हाट अ ट्रेजेडी, व्हाट अ ट्रेजेडी। कितनी दुख भरी कहानी है ये। जिसके पास सब कुछ था सब कुछ लुटा दिया उसने। उस चौड़े मार्ग में मेरे अजीजों दुनिया को सक करता है, वो खींच लेता है वो चौड़ा मार्ग, और शैतान हंसता है। ही लाफ्स एट पीपल बिकॉज वो जानता है उनका अंत नरक है, हमेशा की मौत है, डेड एंड है वो। इंडीड इट्स अ डेड एंड माय फ्रेंड्स। सोचो सोचो, जाग जाओ आज कि किस मार्ग पे जा रहे हो। ये रास्ता गलत है मेरे अजीजों, खुदा ने ये रास्ता नहीं बनाया। गुनाह के सबब से हम उस रास्ते पे जो विनाश की ओर जा रहा है। दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आई beseech you by the mercies of the living Lord Jesus Christ, consider your ways today. खुदा के कलाम में लिखा है consider your ways, जांचो अपने राह को, जांच लीजिए मेरे अजीज, ओ मेरे प्रियजन, ओ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे बुजुर्ग अंकल एंड आंटी, हमारे रिस्पेक्टेड लोग जो आज देख रहे हैं, the Bible says to consider our ways. जांचिए कहां जा रहे हैं आप। जैसे उस परिवार ने देखा ये तो बिल्कुल गलत रास्ते पे आ गए। हो सकता है कि आज के संदेश को सुनकर आप इस चीज को महसूस करें अपने जीवन में, अरे इतने साल में गलत राह पे हो, पर खुदा का धन्यवाद हो, प्रेज बी टू द ऑलमाइटी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कि देयर इज अ यू टर्न व्हेनेवर यू रियलाइज। खुदा का लाख लाख शुक्र, दे आर स्पेशल यू टर्न्स ऑफ ग्रेस, अनुग्रह के छोटे छोटे पैसेज बने हुए यू टर्न करने के लिए हर जिंदगी के मुकाम पे, ऑन एवरी स्पेशल रोड ऑफ लाइफ एंड एवरी टर्न ऑफ लाइफ, एज यू गो अप्स एंड डाउन ऑफ योर लाइफ, थैंक्स बी टू गॉड फॉर द पैसेज ऑफ अ यू टर्न। इवन टुनाइट, इवन टुडे, एज यू हियर इट माई फ्रेंड्स, आज जब आप इस छोटे से संदेश को सुन रहे हैं, एक सादा संदेश को, आज खुदा की उस बुलंद आवाज को सुने या उसकी धीमी छोटी सी आवाज को सुने, और हो सकता है आपके दिल को झंझोड़े ये आवाज कि मेरे अजीज, मेरे प्रिय बेटे या बेटी, तू कहां जा रहा है, सोच तू कहां जा रहा है, ये राह तुझे कहां लेके जाएगी। मैंने अपने कलाम में बताया है कि ये राह विनाश की ओर जाएगा, नरक की ओर जाएगा, क्योंकि जिसने गुनाह किया है, और हर एक ने गुनाह किया है, बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, हमेशा की मृत्यु। जब अमर आत्मा हमेशा हमेशा के लिए उस आग की झील में झोंकी जाएगी, जिसका कीड़ा कभी नहीं मरेगा, जिसके दांतों को पीसना कभी बंद नहीं होगा, जहां की रात कभी खत्म नहीं होगी दोस्तों, और वहां पे आदमी तड़पेगा, रोएगा, अनंत काल का रोना है मेरे अजीजों। उस रोने से बचाने के लिए एक और राह खोला है, न्यू एंड लिविंग वे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने। जब खुद मैं बता रहा हूं, ही केम डाउन, खुदा मुजस्सम हुआ और उसने एक राह खोली, और वो खुद राह बन के आया मेरे दोस्तों, और वो सकड़ा मार्ग बना, द्वार खुद बना, दरवाजा खुद बना वो, और वो राह बताऊं कैसे बनी, सलीब के थ्रू बनी मेरे दोस्तों। और कोई राह नहीं था, और कोई रास्ता नहीं था मेरे दोस्तों। खुदावंद ही बिन पाप के है, ही इज द ओनली वन विदाउट सिन, वो ही आया। हम गुनहगारों से इतनी कदर मोहब्बत करी उसने, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि आप और मैं गलत राह पे जा रहे हैं और विनाश और नरक में चले जाएंगे। इन द फुलनेस ऑफ टाइम, समय की भरपूरी में वो आया। ओ प्रभु का लाख लाख शुक्र, खुदावंद आप आए हमें बचाने के लिए, और सलीब पर उसने अपनी जान दी, और उस रास्ते को अपने बेशकीमत लहू से सींचा उसने। और उस जैसे रोड रोलर चलते हैं ना, मैंने खुद देखा, आपने देखा, रोड रोलर चलते हैं सड़क को बनाने के लिए, खुद वो पिस गया उसमें। खुदा के कलाम में लिखा है यशाया 53 में, ही वॉज क्रश्ड, वो खुद कुचला गया हमारे धर्म और पापों की वजह से। उसका बेशकीमत लहू
उसने बहा दिया, कुर्बान हो गया वो। जब हम गुनहगार ही थे, मसीह हमारे लिए मारा गया। ये मोहब्बत की राह है, ये दया की राह है, ये अनुग्रह की राह है, और ये यू टर्न, पश्चाताप का यू टर्न है। रिपेंटेंस का जो मीनिंग है वो है यू टर्न, टर्न अबाउट। दोस्तों, आज वो समय आ गया है। हो सकता है अपनी गाड़ी की स्पीड को रोक लीजिए, हो सकता है ब्रेक मार लीजिए, ठहर जाए, थम जाए, ये लम्हा, ये समा आपके लिए थम जाए। ब्रेक मार लीजिए, रुक जाइए, सोचिए, कंसिडर योर वे, जांचे कि आप कहां जा रहे हैं। क्या ये चौड़ा मार्ग है जो विनाश की ओर जा रहा है? कभी भी जिंदगी खत्म हो सकती है दोस्तों, कल और पल हमारे हाथ में नहीं है, पर आज हो सकता है एक इंसान एल्फ्रेड इस चौराहे पे खड़ा हो रहा है और आपको हाथ दे दे के रोक रहा है। दोस्तों, ऐसे ही मेरे साथ हुआ। एक वहां आगे बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम था और हम लोग बढ़ते चले जा रहे थे, तो कुछ लोग लौट के वापस आ रहे थे यू टर्न करके। आपको पता है, वो खिड़की नीचे करके गाड़ी की जोर जोर से चला रहे थे, आगे मत जाइए, आगे मत जाइए, सड़क बंद है, सड़क बंद है, सड़क बंद है। दोस्तों, आज मैं भी उनकी तरह हाथ जोड़ के शायद जिंदगी के उस चौराहा पे खड़ा होके बोल रहा हूं, यू टर्न ले लो मेरे दोस्त, यू टर्न ले लो। ये डेड एंड है, ये मौत है सामने, अनंत काल की मौत है, उससे कभी वापस नहीं आ पाओगे। एक दफा आप निकल गए, जिंदगी खत्म होगी। जीवन की गाड़ी अगर बंद हो गई, जीवन चला गया आपके हाथ से, तो आप विनाश की ओर निकल गए, फिर मुड़ के नहीं आ सकते। देयर इज नो रिपेंटेंस इन द ग्रेव। कब्र में कोई पछतावा नहीं है, कोई यू टर्न नहीं है, और नर्क से कभी कोई लौट के नहीं आया। दोस्तों, पर आज समय, जब तक आप जीवित हैं, उस पर विश्वास करके अनंत काल का जीवन पालो। जितनों ने भी उस पर विश्वास किया उसकी संतान बन जाएंगे। दोस्तों, आज मैं क्या, खुदा का कलाम आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। दोस्तों, सुअरों के साथ बैठ के वो नौजवान जो फकीर बन गया था, वो भिगोड़ा लड़का, वो रनअवे सन, उसको याद आया, मन फिराया, यू टर्न लिया उसने। हालेलुया, यू टर्न लिया उसने, और उसने अपने कदमों को मोड़ा। किसकी ओर? अपने पिता की ओर, और पिता की मोहब्बत की डोर उसको खींच रही थी। आज उस इलाही मोहब्बत खुदा की आपको खींचे और अपने कदमों को आप घुमा लें, लौट आए, लौट आए, लौट आए, क्योंकि एक प्रेमी परमेश्वर वेट कर रहा है यू टर्न की चौराहे पे कि कब अपना मन फिराएंगे आप, कब पश्चाताप करेंगे, और कब उसके कदमों में गिरोगे, और कब आपको वो अपने आगोश में ले लेगा और अपने परिवार के सदस्य में एक बार फिर जोड़ लेगा, और स्वर्गों में कब खुशियां बनेंगी जब आप लौट के आएंगे। दोस्तों, दिस इज योर मोमेंट, ये आपका लम्हा है, ये आपकी समय है। और दोस्तों, प्लीज डिले ना करें, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, डिले ना करें प्लीज। आज ही ब्रेक मार लो, इंडिकेटर दे दो, यू टर्न ले लो, लौट आइए, उस सगड़े मार्ग पे आ जाओ। खुदावंद यीशु मसीह वेट कर रहा है कि वो बैठे आपके साइड में नहीं, आपकी स्टीयरिंग व्हील पे। सरेंडर कर दो, वो चलाएगा आपके जीवन की गाड़ी। ये जिंदगी का जो सफर है ना, कितना सुहाना हो जाएगा जब हमारा मुंजी मसलूब, हमारा खुदावंद यीशु मसीह, संसार का सृष्टिकर्ता, आपसे मोहब्बत करने वाला, जिसने आपके लिए जान देके वो कब्र में डाल दिया गया, फिर से जी उठा, वो जीवित है, जिंदा खुदा है और दोबारा आने वाला। वो आज आपका पायलट बनना चाहता है, आपकी गाड़ी की डोर को संभालना चाहता है, स्टीयरिंग को संभालना चाहता है। यू टर्न कर लो, वो इंतजार कर रहा है उस मोड़ पे। यू टर्न कर लो, अभी रुक जाइए, और ये छोटी सी प्रार्थना यू टर्न की आप कर सकते हैं। प्रभु जी, मैं बहुत आगे निकल गया, आप खुदा, मैं बहुत आगे निकल गया प्रभु, बहुत आगे निकल गया। दुनिया के चौड़े रास्ते पे मैंने बहुत गलतियां करी, बहुत पाप किए प्रभु। मैं अंगीकार करता हूँ, मैं गुनहगार हूँ, पापी हूँ, गलत राह पे हूँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए आप मारे गए।
आपने अपना बेशकीमत लहू बहाया, आपका बदन तोड़ा गया, आपने कुर्बानी दी अपनी, ताकि एक नया रास्ता बन जाए मुझ जैसे गुनहगारों के लिए। प्रभु जी मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूँ कि आप मारे गए, आपको दफनाया गया, तीसरे दिन जिंदा हुए और जिंदा ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। प्रभु जी मैं यू टर्न ले रहा हूँ प्रभु, मैं थक गया हूँ प्रभु, मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत आगे निकल गया हूँ प्रभु, मैं यू टर्न ले रहा हूँ। आप मेरे जीवन को संभाल लो प्रभु, मेरे दिल में आ जाओ, मेरी स्टीयरिंग व्हील पकड़ लो मेरे जीवन की प्रभु, आप ही चलाओ। मैं आज आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु करके स्वीकार करता हूँ। प्रभु मैं आ रहा हूँ, प्रभु मैं आ रहा हूँ, मुझे अपने आगोश में ले लो प्रभु। आपकी मोहब्बत ने मुझे खींच लिया है प्रभु, अब मैं उस सकड़े मार्ग पे आना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मुझे बचा लो प्रभु। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों अगर आपने ये प्रार्थना करी है, यू टर्न ले लिया आपने, और आपके साथ कौन आ गया आपका हमसफ़र, वो है खुदावंद यीशु मसीह। मैंने भी 11 साल की उम्र में अपनी डोर ज़िंदगी की उसके हाथ में दे दी, कभी रिग्रेट नहीं किया दोस्तों, वही चला रहा है। आती तकलीफ़ें, तूफ़ान आते हैं, परेशानियां आती हैं, झक्कड़ चलते, आंधियाँ आती हैं, पर वो निकाल लेता है। कैसे निकालता है वो एक अनुभव है दोस्तों, विश्वास का सफ़र है। आप भी जुड़ जाइए, क्योंकि मंजिल हमारी एक है, वो है सिय्योन देश, वो है स्वर्ग, और हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारा हमसफ़र वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएगा। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।